22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ज़रदारी साहब जिनको सियासत का पीएचडी बल्कि एक दानश्वर और एंकर तो उनको डबल पीएचडी करार देते हैं, वो लाहौर में मुतहर्रिक हैं और वही रिवायती तरीक़ेकार लोगों के ज़मीर ख़रीदने का, वफ़ादारियाँ ख़रीदने का और पुलिस के ज़रिए डराने धमकाने का खेल शुरू हो गया है। ज़रदारी साहब को उम्मीद ये थी कि जब मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलूँगा तो उनको शीशे में उतार लूँगा, उन्हें कायल कर लूँगा कि आप अपने 10 अरकान असम्बली को चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत से रोक दें और वो अगर वोट ना दें तो परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन नहीं जीत सकते। लेकिन वो ये बात भूल गए कि चौधरी ख़ानदान में अगर इख्तलाफात भी पैदा हो जाएँ तो वो हरगिज़ घाटे का सौदा नहीं करते। अगर चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की सूरत में चौधरी ख़ानदान में वज़ारत आला आ रही है तो चौधरी शुजात हुसैन उसको क्यों ठुकराएंगे और उनका रास्ता क्यों बंद करेंगे, जबकि हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला होने की सूरत में चौधरी शुजात हुसैन को भी कोई फ़ायदा नहीं और उनके साहबज़ादे सालेक को या दूसरे लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं है। और शुजात हुसैन साहब की तरफ से इनकार के बाद, बल्कि वाज़े इनकार के बाद, अब ख़रीद फ़रोख्त का जो बाज़ार है वो गर्म हो गया है और ये बहुत ही अफसोसनाक है जमहूरियत के लिए, निज़ाम के लिए, सूबे और मुल्क के लिए। यानी मुल्क में हालत ये है कि डॉलर नापैद होता जा रहा है, बैंकों में एलसी खोलना मुश्किल हो गया है। ख़ुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो बेबस नज़र आए, किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। वो ये तक बताने से कासिर रहे कि आखिर डॉलर की उड़ान की हकीकी वजह क्या है। कभी वो कहते थे स्पेकुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, कभी कहते थे डॉलर की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, कभी कहते थे कि हम पर दबाव आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंपोर्ट तो हमने कम कर दी है, जब इंपोर्ट आपने कम कर दी है तो डॉलर पर दबाव ख़त्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने जो कौम से वादे किए थे, IMF से माहदे के बाद जो फ़वाइद बताए थे और डॉलरों की जो बारिश होनी थी पाकिस्तान पर, IMF की तरफ से डॉलर मिलने थे, सऊदी अरब से मिलने थे, चीन से मिलने थे, वर्ल्ड बैंक से मिलने थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने थे, UAE से मिलने थे, कतर से आने थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि IMF ने आज वाज़े कह दिया है कि ये अगस्त में कहीं जाकर होगा, जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद आपको डॉलर मिलेंगे। वो 1 अरब 17 करोड़ डॉलर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी हनूज़ दिली दूरस्त, अगर 1 महीने बाद भी वो मिलते हैं तो 1 महीना बहुत ज़्यादा मुद्दत है एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है डॉलर की कीमत 5 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये तक बढ़ रही है। उस मुल्क में जहाँ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा सर पर मंडला रहा है, वफ़ादारियों के ख़रीद व फ़रोख्त करना जो है, मैं समझता हूँ मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ, निज़ाम के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है। अगर ज़रदारी साहब चाहते, उनको मर्द मुफ़ाहमत कहा जाता है, तो वो इस मामले को पाकिस्तान के हक़ में भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैं नाज़रीन को याद दिलाऊं कि 1995 में मंजूर भुट्टो साहब की हुकूमत थी। वो 18 सीटों के ज़रिए वज़ीर आला बने थे पंजाब के और पीपल्स पार्टी की हिमायत से बने थे। तो उनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने कू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं चाहिए और जनाब हामिद नासिर चट्टा साहब को, जो उस वक्त की जुनेजो लीग के सरबराह थे, उनको भी कायल कर लिया। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला लाना चाहती थी, हालात ऐसा पैदा हो गए थे कि मुस्लिम लीग नून भी मैदान में कूद पड़ी। उस वक्त तो सिर्फ मुस्लिम लीग थी और भुट्टो साहब जिस तरफ चले जाते या जिस तरफ रहते उनका वज़ीर आला बनना यकीनी था। ज़ाहिर बात है वो उसकी तरफ तो जा नहीं सकते थे, पीपल्स पार्टी की तरफ, कि उन्होंने बेवफाई की थी। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ वो जाना चाहते थे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उनसे सख्त नाराज़ थे, वो उनको बनाना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त एक फार्मूला आया कि एक दरमियान का आदमी लाया जाए जो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल हो और मुस्लिम लीग नून को भी काबिल कबूल हो। और ये गालबन फार्मूला
चौधरी बिरादरान की तरफ से आया था। और आरिफ नकई साहब जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, लेकिन हुकूमत पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट बनी और नकई साहब वज़ीर आला बन गए, आरिफ नकई वज़ीर आला बन गए। अगर मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को जमहूरियत अज़ीज़ हो, मुल्क का इस्तेहकाम अज़ीज़ हो, अगर उनको पाकिस्तान में एक मुफाहमत अज़ीज़ हो, बहरान से निकलना अज़ीज़ हो, तो ऐसा भी कर सकते थे कि जब वो चौधरी शुजात साहब के पास गए थे ये कहने के लिए कि या तो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वफादारी अपनी तब्दील करें, वो हमारे वज़ीर आला बन जाएँ और इमरान खान को छोड़ दें, या आप अपने अरकान से कहें कि वो परवेज़ इलाही को वोट ना दें। इसकी बजाय वो ये ऑफ़र कर सकते थे, अब भी वक्त है कि कर सकते हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हमारे और इमरान खान के, यानी हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार बन जाएँ, और परवेज़ इलाही साहब से ये श्योरिटी ली जाए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि परवेज़ इलाही साहब पुल का किरदार अदा करेंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। जो मौजूदा महाज़ाराई है उसको ख़त्म कराएंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएंगे, अगले आम इंतखाबात के लिए कोई काबिल अमल फार्मूला बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब में बनती है तो ये ख़तरा मंडला रहा है और ये करीने क्यास है कि इसके बाद अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत जो होगी वो पंजाब के रहमो करम पर होगी। 2 वोटों पर खड़ी मरकज़ी हुकूमत जो है, जब पंजाब भी इमरान खान के पास होगा, KPK भी इमरान खान के पास होगा, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पहले उनके पास है, बलूचिस्तान भी अमलन फिर शायद उन्हीं के पास चला जाए जिस तरह पहले था, लेकिन ना भी हो तो ज़रदारी साहब के पास सिंध है, इमरान खान के पास ये 4 इकाइयाँ हो जाएं, और उसके बाद वफाकी हुकूमत सिर्फ़ मरगला की पहाड़ियों से फैज़ाबाद तक रह जाएगी। तो वो जो था पुराना मुहावरा था बहादुर शाह ज़फ़र और उनके हुक्म बाद में जो उनके जानशीन थे कि वो ये कहा था कि सल्तनत शाह आलम अज़ दिल्ली ता पालम। पालम ये मौजूदा एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, वो पालम है कि जी वो बस इतना ही एरिया पर हुक्मरानी रह गई थी। शाह आलम जो थे, जो शहज़ादे थे और हुक्मरान थे उस वक्त तक के, तो वो फिर एक इमरान खान की 2 सूबों में हुकूमत की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इतनी महदूद हो जाएगी। इमरान खान अगर धरना देना चाहेंगे तो भी उनको आसानी होगी, लॉन्ग मार्च करना चाहेंगे तो भी आसानी होगी, और हुकूमत के लिए मुकाबला करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। अब बाज़ लोग बजाय इसके कि ज़रदारी साहब को, फजलुर रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ये समझाएं कि आप मुफाहमत की तरफ जाएं, आप इत्तेफाक राय की तरफ जाएं, उकसाया जा रहा है कि ख़रीद फ़रोख्त कर लें, इमरान खान पर मुकदमात बना दें, गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दें, चौधरी परवेज़ इलाही को टफ़ टाइम दें। ये जो महाज़ाराई है, ये जो तसादुम की सियासत है, बाज़ लोग अब इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से लोग जो हैं तजियाकार ये कहना शुरू कर कि अब वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाना चाहिए। भाई, आप मुल्क में फ़साद चाहते हैं, आप मुल्क में इंतशार चाहते हैं, आप श्रीलंका को नहीं देख रहे, आप क्या चाहते हैं? आप कि हर पाकिस्तानी की, हर मुहब्ब वतन शहरी की कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म हो, फ़साद बरपा ना हो, तसादुम ख़त्म हो, मुफाहमत की तरफ जाएँ, इत्तेफाक राय की तरफ जाएँ, मुल्क के अंदर सुकून आना चाहिए, अमन आना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम आना चाहिए, और आम आदमी जो इस वक्त तबाही को देख रहा है अपनी आँखों से और ख़ुद उसका शिकार है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो मेरा तो ख़्याल है कि इस तरफ बढ़ना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब को मुत्तफ़िक़ उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये खेल, मकरूह खेल जो मौजूदा हॉर्स ट्रेडिंग का शुरू किया गया है, ये हुआ तो इससे जमहूरियत को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, और सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। लोगों का जमहूरियत से ईमान और ईकान पहले ही मुतज़लज़ल है, आप उसको बिल्कुल मायूस कर रहे हैं।